नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे संकट चौथ यानी तिलकुट्टा चौथ का सरल पूजा विधि क्या है। इस साल 2025 में 7 दिसंबर को संकट चौथ का व्रत मनाया जाएगा। और देखिए दोस्तों, इस व्रत में गणेश जी की पूजा की जाती है। संकट चौथ का जो व्रत होता है, माताएं अपने पति और ये संकट चौथ का जो व्रत होता है, ये पति और बच्चों के लिए ही किया जाता है। संकट चौथ का व्रत करने से जीवन से सारे विघ्न बाधाएं दूर होती है और घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं इसका सरल पूजा विधि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें एक लकड़ी का पाट लेना है और इसके ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा के गणेश जी की प्रतिमा या फिर आप मूर्ति को स्थापित कर लीजिए। इसके बाद आपको एक कलश लेना है। कलश पे हम स्वास्तिक चिन्ह बनाएंगे। देखिए, हमारे इधर ना कलश पे कलश स्थापना नहीं किया जाता, सिर्फ जो लोटा होता है ना, उसमें जल भर करके रखा जाता है और फिर इसी जल से हम शाम में चंद्रमा को अर्घ देंगे, क्योंकि संकट चौथ के व्रत में शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व है। तभी इस व्रत का आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जल भर देंगे, तिल भरेंगे, उजला और अक्षत डालेंगे, क्योंकि जो संकट चौथ का व्रत होता है, इसमें तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है। इसका जो कथा भी है ना, उसमें भी ये वर्णन किया गया है कि 10 तिल गुड़ का लड्डू इस दिन गणेश जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो पूजा शुरू करने से पहले हम दीप जलाएंगे। दीप जलाने के लिए हम नीचे तिल का आसन देंगे और दीप जलाएंगे, क्योंकि दीपक ही एकमात्र साक्षी होता है हमारी पूजा का। इसके बाद भगवान का भोग हम लगाएंगे। सबसे पहले तो हम तिलकुट या फिर तिल गुड़ का लड्डू आपके पास है वो लगाइए। भगवान का प्रिय फल होता है केला, वो आप भगवान को भोग में अर्पित कीजिए। अगर आपके पास पुष्प वगैरह हैं तो आप पुष्प भी इस पे चढ़ा सकते हैं। लाल पुष्प भगवान को अति प्रिय है। और देखिए, इस दिन 21 दुर्वा का गांठ, जिसे हम दुबरी भी बोलते हैं, ये गणेश जी को आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि 21 दुर्वा का गांठ चढ़ाने से गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और आपके घर में, आपके जीवन से सारे विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके से हमें पूजा किया जाता है। भगवान को वस्त्र के रूप में हम जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर भगवान को, गणेश जी को हम सिंदूर से तिलक करेंगे, क्योंकि गणेश जी को सिंदूर से ही तिलक किया जाता है। और जब पूजा वगैरह हो जाए तो हाथ में तिल रख के इस दिन गणेश जी का संकट चौथ का व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। बिना संकट चौथ व्रत कथा के बिना और ये व्रत अधूरा माना जाता है। फिर जब पूजा वगैरह हो जाए तो आप गणेश जी की आरती कर लीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ये आरती आप लोग गा लीजिए। और शाम के समय जैसे ही चंद्रमा दिखाई दे, जल में पुष्प, सफ़ेद कोई भी मिठाई डाल के आप चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। और देखिए, इस व्रत को आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो आप सिर्फ पूजा कर सकते हैं। दूसरा, आप फल खा करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। तीसरा, आप पूरे दिन निर्जल रह करके शाम में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत को खोल सकते हैं। तो तीनों ही व्रत में जिस तरीके से आपको सुविधा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट में पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करें। तो कुछ इस तरीके से आप संकट चौथ के दिन यानी तिलकुट्टा चौथ के दिन, बहुत जगह से संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है, उस दिन आप घर पे एकदम सरल तरीके से बहुत ही कम चीज़ों में पूजा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। देखिए, मेरा गला बैठ गया है, फिर मैं भी अपने फ्रेंड्स के लिए वीडियो बनाई ताकि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और देखिए, इस व्रत का लाभ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस व्रत को करने मात्र से भगवान गणेश सारे विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं, जीवन में उन्नति तरक्की का आशीर्वाद देते हैं। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में किसी तरह का भी कोई दिक्कत नहीं आता है। गणपति बप्पा मोरया।